अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाजिया खान इको चैंपियंस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो स्वागत है आपका ओजांकियंस की दुनिया में। आज हम बात करते हैं सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम के बारे में और जो सरकार द्वारा और महिलाओं को 1/3 सीट मिली थी उनके बारे में कुछ जानते हैं। मैं सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम यानी जो एक प्रोग्राम है जैम ट्रिनिटी, जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल, जिसको नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में ये आधार प्रोग्राम शुरू किया गया। आधार, जनधन और मोबाइल को मिलाकर जनधन में जब खाते खोले गए बहुत बड़े लेवल पर और उसकी सूचनाएं यानी मैसेज को प्राप्त करने के लिए मोबाइल से उसे जोड़ा गया है, इसीलिए इसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं। उसके बाद सरकार ने एक महान परियोजना शुरू की जिसे डीबीटी कहते हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहा जाता है। यानी जिसको लाभ मिलना है उसको सरकारी तंत्र से हटाकर डायरेक्ट उसके खाते में पैसा भेज दिया जाए। इसको ये डीबीटी कहते हैं, यानी डायरेक्ट उसके खाते में पैसा भेज दिया जाए और उसे खुद निर्णय लेने दें उन पैसों का कि क्या करना है। और डीबीटी के जो फ़ायदे मिले हैं अब तक के, आइए इनके बारे में जानते हैं। डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की बचत हुई है और इसमें बीच में जो बिचौलियों का काम था वो ख़त्म हुआ कि जो सरकार द्वारा जो लाभ मिलता था पहले लोगों को, तो वो चलते चलते अगर केंद्र सरकार से 1 रुपये चलता था तो 25 पैसे भी नहीं पहुंचा था। वो जो बीच का वो गैप था वो ख़त्म हुआ और डायरेक्ट सरकार जो है वो खातों में पैसा भेजकर और मोबाइल से उसका मैसेज जानकर, ताकि मोबाइल से पता चल जाता था कि हाँ किसके खाते में कितना पैसा गया। तो डायरेक्ट और कम समय में ये लाभ भी लोगों को मिला और साथ ही जो बिचौलिए थे, जो ज़्यादा टाइम लगता था, जो सरकार से जो कनेक्टिविटी थी जो लोगों के बीच में, वो ख़त्म हुई। तो जब वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हुई, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक समाज और ख़ास तौर से औरतें जब तक वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं शामिल होंगे तब तक विकास संभव नहीं है। और बात करते हैं कि महिलाओं की जो 1/3 सीटें आरक्षित हुई हैं तो उसमें अब पुरुष नहीं खड़ा हो सकता, ये बात तो तय हो चुकी। आइए अब आपको ग्रामीण समाज की कुछ हकीकत बताते हैं जो आप सब ने कहीं ना कहीं देखी होगी। अब जब डीएम का आदेश आ गया कि वहाँ पुरुष इलेक्शन नहीं लड़ेगा, अब मान लो कि किसी ग्राम में कई सालों से चुन्नी लाल जीत रहे हैं उसी सीट से। अब बात ये हो गई कि पुरुष खड़ा ही नहीं हो सकता, तो चुन्नी लाल ने क्या किया कि वो एक पोस्टर बनवाया और अपनी पत्नी यानी मुन्नी देवी जो है उनको इलेक्शन में खड़ी कर दिया। उस पोस्टर में मुन्नी देवी की फ़ोटो छोटी सी और एक साइड में चुन्नी लाल का फ़ोटो बड़ा सा, उसी पोस्टर में दुनाली लिए हुए, क्योंकि प्रधानी जो है वो चुन्नी लाल ही देखेंगे। उस पोस्टर पे लिखा होता था, जो इलेक्शन में खड़ी होती थी उनका नाम लिखा था कि छोटा सा प्रत्याशी मुन्नी देवी, ऐसे करके नाम लिखा था, आप सबने भी देखा होगा। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था चुन्नी लाल और प्रधान पति लिखा होता था। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा, लेकिन सरकार ने कहा कोई बात नहीं, खड़े होने दो, एक बार जाल में फंसने दो फिर बताता हूँ। इसका विरोध भी हुआ कि महिलाओं को सीट देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शासन तो पुरुष ही कर रहा है। सरकार ने कहा आने दो, एक बार सत्ता के अंदर। वो महिलाएं भी घूंघट काढ़े हुए बोलती थी कि आप ही जाइए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और जो भी काम होता था वो आगे अंगूठा लगा देती थी और बाकी का काम सब जो है उनके पति ही देखते थे, सारा काम काज वही देखते थे। ऐसे ही काम चलता रहा। लेकिन सरकार ने क्या किया, जो कुछ ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि सभी प्रधानों की मीटिंग करवाएं और मीटिंग में बुलाएं। 1/3 महिलाएं जो भी थी उनको भी बुलाया गया, लेकिन वहाँ उस मीटिंग में कोई महिलाएं पहुँची नहीं। एक तो पहुँची घूंघट डाल के, बाकी सबके पति बंदूक लेके मूँछों पे हाथ फेरते हुए पहुँचे। तो ऑफिसर ने सबसे पूछा कि आप कौन, तो बताया कि मुन्नी देवी का पति हूँ। सभी ने अपनी अपनी औरतों का नाम लेके बताया कि मैं उनका प्रधान पति। तो ऑफिसर ने कहा सबको भगाया और बोला जाओ, जो प्रधान है उनको लेकर आओ। संविधान में तो कोई ऐसा पोस्ट है ही नहीं प्रधान पति नाम का। संविधान तो उसी व्यक्ति को जानता है जिसको जनता ने वोट दिया है। कहाँ है वो, जाओ बहुत जल्दी उन्हें लेकर आओ। तो सभी गए वो अपने अपनी पत्नियों को लेने। जो कभी दिल्ली से बाहर नहीं निकली वो भी वहाँ पहुँची। फिर वहाँ पे उन ऑफिसरों ने उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया
और कई सशक्तिकरण के कार्यक्रम शुरू किए। तब जाके महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हुई और अपना पद संभालने के लिए प्रेरित हुई। तो इस कहानी से आपको पता चला होगा कि किस प्रकार औरतों के हक पर आज भी बड़ी मात्रा में पुरुष शासन कर रहे हैं। तो हमें उन्हें जागरूक करना होगा, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होगी तभी आप अपने हक की मांग कर पाएंगी और भारत में हो रहे नवाचारों के बारे में भी जागरूक होंगी। वो खुद को डिजिटल माध्यम से जोड़ पाएंगी, तो तभी भारत का विकास संभव होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ओशन ज्ञान की दुनिया की हर बात आप तक